कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 पत्र पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पेपर कराने वाले हैं, तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ठीक है, जिससे वो भी यहाँ विज्ञान विषय पेपर अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 पत्र विषय विज्ञान, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, कक्षा 8, ठीक है। समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखिए, चुनकर उत्तर लिखिए, ठीक है। तो आपका पहला आता दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो आपका जाता है ऑक्सीजन, बी आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और सी आता आपका पानी, और डी आता नाइट्रोजन। तो यहाँ पर दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर दहन के लिए आपकी ऑक्सीजन आवश्यक है, ठीक है। ऑक्सीजन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, तो आपको यहाँ पर खरीफ की फसल बताना कौन सी है। तो आपका यह था धान, भी था आपका गेहूं, और सी था आपका चना, और डी था मटर। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चना, चना आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सामन आवेश एक दूसरे को करते हैं, प्रतिकर्षित, और बी था आकर्षित, और सी था आ और बा दोनों, और डी था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सामन आवेश एक दूसरे को करते हैं, प्रतिकर्षित, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे का एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका जो चौथा दिया गया है पृथ्वी का कंपन कहलाता है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो ये आता ज्वालामुखी, बी आता भूकंप, और सी आता भूषण, ठीक है, भूषण, और आपका डी आता है ज्वार भाटा। तो यहाँ पृथ्वी का कंपन कहलाता है, तो इसका आंसर आपका भूकंप हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, ठीक है। आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके बहुविकल्प प्रश्न दिए थे, प्रश्न 1 से 5 तक, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके प्रश्न के बाद 6 से 10 तक रहेंगे। निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां तक कार्बन का शुद्ध रूप डॉट डॉट है, तो यहाँ पर कार्बन का शुद्ध रूप आपका हीरा है, ठीक है। हीरा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है आपका 6वें का। फिर आपका जो है लोहे पर जंग लगना डॉट डॉट की घटना है, तो यहाँ पर लोहे पर जंग लगना आपकी जो आपकी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, आपका यहाँ पर लोहे पर जंग लगना डॉट डॉट की घटना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक, ठीक है। रासायनिक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, तो रासायनिक की घटना है, ठीक है। नहीं तो आप अपचयन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपचयन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपचयन आपका सही रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया जून से सितंबर माह तक डॉट डॉट फसल की बुआई की जाती है, तो यहाँ पर जून से सितंबर माह तक आपकी धान फसल की बुआई की जाती है, ठीक है। धान आपका राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर ये ईंधन के अपूर्ण दहन से डॉट डॉट विषैली गैस बनती है, तो यहाँ पर ईंधन के अपूर्ण दहन से आपकी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ईंधन के पूर्ण दहन से नीली ज्वाला बनती है, ठीक है। नीली ज्वाला विषैली गैस बनती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नीली ज्वाला विषैली गैस बनती है। फिर आपका आता है 10वां पृथ्वी की आंतरिक संरचना डॉट डॉट फल आकृति जैसी होती है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज की परतों जैसी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्याज की परतों जैसी फल आकृति जैसी होती है, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्याज की परतों जैसी फल आकृति जैसी होती है, ठीक है। इस तरह से आपके रेगिस्तान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अतिलिखित प्रश्न आते हैं, प्रश्न के बाद 11 से 16 तक। निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो 11वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, दानों को बीजों को भंडारण से पहले धूप में सुखाने के कारण उनमें नमी की मात्रा कम करना होता है, जिससे वे सड़ने, फफूंद लगने और अंकुरण से बचते हैं। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कोक क्या, इसके उपयोग बताइए। तो आप यहाँ पर थे, कोक एक कठोर काला ठोस ईंधन है जो कोयले के निष्कासन से प्राप्त होता है। इसके उपयोग इस्पात निर्माण में ईंधन के रूप में औद्योगिक प्रक्रिया में, ठीक है। आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो रहेगा। फिर जो आपका 13वां क्वेश्चन दिया, IVF का पूरा नाम क्या है, लिखिए। तो आपको IVF का पूरा नाम बताना है। तो यहाँ पर IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है IVF का पूरा नाम।
फिर जो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है, किशोरावस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो आप यहाँ पर थे किशोरावस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन: शरीर की लंबाई वृद्धि, आवाज़ का भारी होना, और चेहरे और शरीर पर बाल उगना, और प्रजनन अंगों का विकास। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बल से निम्नलिखित परिवर्तन संभव है: पर्वत निर्माण, भू आकृतिक निर्माण परिवर्तन, और धरती की ऊंचाई में परिवर्तन। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया, ऊंचे घरों भवनों में त्वरित चालक क्यों लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ऊंचे भवनों में त्वरित चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने की स्थिति में या बिजली को सुरक्षित रूप से भूमि में प्रवाहित कर दे और भवन तथा उसके निवासियों की रक्षा हो सके। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए थे, प्रश्न 11 से 16 तक, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, आते हैं 17 से 22 तक। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 17वां आता आदर्श ईंधन के आपको लक्षण लिखना है। ठीक है, तो ये आपके आदर्श ईंधन के लक्षण दिए गए हैं। ठीक है, उच्च ऊष्मीय मान होना चाहिए, प्रदूषित रहित होना चाहिए, जलने पर अवशेष न छोड़ना चाहिए, और सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए, आसानी से संग्रहण और परिवहन योग्य होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया रेड दादा पुस्तक क्या है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं, 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर रहेगा रेड दादा पुस्तक एक दस्तावेज है जिसमें ठीक है विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त, दुर्लभ तथा लुप्त प्राय जीवों की सूची होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 19वां क्वेश्चन दिया, लैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बनाइए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया लैंगिक और आपका अलिंगिक जनन में अंतर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका लैंगिक और अलिंगिक जनन में अंतर हो जाता है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो इसमें आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। तो चलिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर दिया कीटों में और मेढक में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया है, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है कुली सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं क्योंकि यह बोझ को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है, दबाव को कम करता है जिससे सिर को कम दर्द या चोट लगती है, संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, यानी हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देते हैं नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चलन नहीं करता क्योंकि इसमें आयन नहीं होते इसे चालक बनाने के लिए। इस तरह से पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंटों को याद करना है। ठीक है, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपके आते द्वितीय प्रश्न आते 23-26 तक, तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन आता है, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को नाइट्रोजन स्थिरीकरण और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन और फॉस्फेट घोलने वाले जीवाणु और हरित खाद जीवाणु। ठीक है, इस तरह चारों हेडों को याद करना है, पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियाँ लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर घर्षण से आपके लाभ दिए गए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पैदल चलने, गाड़ियों की चलने में सहायक, लेखन व चित्रण में उपयोगी, मशीनों में पकड़ बनाए रखने में मदद करता, माचिस जलाने और ब्रेक सिस्टम में आवश्यक। ठीक है, इसके हानियाँ भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो लाभ और हानि आपको याद कर लेनी है। फिर 25वां क्वेश्चन आता है, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 बाह्य यंत्रों के नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका जो चित्र है, चित्र आपको खुद बनाना है। फिर आपका यहाँ पर 26वां क्वेश्चन आता है, नियमित एवं अनियमित परावर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, तो 26वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका नियमित परावर्तन है, ये आपका अनियमित परावर्तन, और जो इनके चित्र है, चित्र आपको खुद बना लेना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है विद सॉल्यूशन सहित। हमने आपका विज्ञान विषय का पेपर करा दिया है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।